नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस बीच सीट शेयरिंग पर मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल जो है एक तरीके से कह सकते हैं उसके अंदर उथल पुथल मची हुई है, जहां प्रत्याशी जो है वो नेताओं के घर सामने आकर के रात में दिन में डेरा डाले हुए हैं, कोशिश कि हमें सीट मिले। वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर जो है बवाल मचा हुआ है। हर पार्टी की कोशिश है कि अपने खेमे में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए और इसी को लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है। एक तरफ जो है आरजेडी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए घमासान है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ है। कई तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। कौन नेता साथ छोड़ देंगे, कौन नेता किस पार्टी में चले जाएंगे, इस तरह के कई कयास जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बिहार में इस होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे बिहार के सीमांचल को लेकर के, क्योंकि सीमांचल में कहा जा रहा है कि बीते कई दशक से जो नेता एक दूसरे के धुर विरोधी थे वो अब इस चुनाव में साथ दिखेंगे, मंच पर साथ दिखेंगे, वोट मांगते हुए साथ दिखेंगे और इसी को लेकर के ये खबरें हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के ऐसे तो कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आज हम चर्चा इन्हीं खबरों को लेकर के करेंगे कि देखिए राजनीति में आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। जो नेता कल तक एक दूसरे के खिलाफ थे वही आज और अब मंच पर साथ दिखेंगे, मंच पर साथ जो है वोट मांगते हुए दिखेंगे, लोगों के साथ जो है वोट मांगते हुए साथ दिखेंगे और इसी को लेकर के हम ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बात करेंगे सीमांचल को लेकर के। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बिहार की राजनीति के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो अध्याय है जहां सियासत सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रिश्तों और टकराहट के साथ साथ समय की परीक्षा का नाम बन चुकी है। यह वही धरती है जहां कभी एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने वाले चेहरे आज एक ही मंच पर खड़े होने को तैयार दिख रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं तीनों अहम नामों की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा भारती, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव की। देखिए, कहा जा रहा है कि तीनों ने अपनी अपनी राजनीतिक यात्राएं अलग तरीके से चुनी थी और अब एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष भी किया और आज समय का चक्र उन्हें एक ही गठबंधन की छतरी के नीचे ला खड़ा किया है। लेकिन इन तमाम नेताओं में बात हम शुरुआत करते हैं बीमा भारती से, क्योंकि रानीगंज विधानसभा की ताकतवर नेत्री रही हैं बीमा भारती। बीमा भारती राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल से कदम रखा और साल 2000 में कहा जा रहा है कि पहली बार विधायक बनते समय बीमा भारती ने खुद को लालू यादव के गढ़ में स्थापित किया। उस दौर में बीमा भारती की पहचान थी संघर्षशील महिला नेता की, लेकिन जल्द ही पार्टी के भीतर मतभेद शुरू हुए। बीमा भारती ने समय देखा, समीकरण समझे और 2013 में अचानक निर्णय लिया। बीमा भारती ने राजद का दामन छोड़कर जदयू का हाथ थाम लिया और यही मोड़ था जब बीमा भारती सीधे तौर पर आरजेडी के खिलाफ और पप्पू यादव जैसे नेताओं के प्रतिद्वंदी खेमे का हिस्सा बन गई। इधर एक दूसरा चेहरा भी उभर रहा था, संतोष कुशवाहा। कोचाधामन क्षेत्र से आने वाले इस युवा चेहरे ने जनता दल यूनाइटेड को अपनी राजनीतिक नाव बनाया। 2010 में पहली बार विधायक बने और जल्द ही नीतीश कुमार के रणनीतिक साथी माने जाने लगे। संतोष कुशवाहा की राजनीति का तेवर साफ था, राजद के खिलाफ खुला संघर्ष और पप्पू यादव जैसे बाहुबली नेताओं से वैचारिक टकराव। विधानसभा भाषणों से लेकर मीडिया बयानों तक ये किसी भी समय पप्पू यादव या बीमा भारती के खिलाफ राजनीतिक वार करने में पीछे नहीं हटे। लेकिन अब हम बात करते हैं तीसरे ध्रुव की। पप्पू यादव फिलहाल वर्तमान में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव और लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। लेकिन देखिए, पप्पू यादव ऐसा नाम है जिसने राजनीति में दस्तक दी थी अपनी एक अलग पहचान को लेकर के। मधेपुरा के मैदान में पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आरजेडी में शुरुआत में जो है आरजेडी से जो है सामने जनता के बीच पहुंचे, लेकिन जल्दी ही पार्टी नेतृत्व से टकराव हुआ और 2014 में पप्पू यादव ने आरजेडी से पप्पू यादव को निष्कासित किया गया और 2015 में देखिए पप्पू यादव अलग पार्टी बनाते हैं, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव की राजनीति करने का जो लहजा है वो
पूरी तरह से टकरावपूर्ण कह सकते हैं। पप्पू यादव न सिर्फ जदयू पर हमला करते दिखे बल्कि बीमा भारती, संतोष कुशवाहा जैसे तमाम नेताओं पर लगातार निशाना साधते रहे, क्योंकि पप्पू यादव ऐसे तो तमाम हर विधानसभा क्षेत्र में वो जाते दिखे हैं, लेकिन कहा जाता है कि सीमांचल को लेकर के पप्पू यादव जो है अपना जनाधार मानते हैं, सीमांचल में एक तरीके से दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और उसी को लेकर के लगातार कई बार पप्पू यादव ने अपने मन से सीधे तौर पर बीमा भारती और संतोष कुशवाहा के खिलाफ कई तरह के बयान भी सामने दिए। वहीं आपको बता दें कि सार्वजनिक मंचों पर पप्पू यादव ने कहा भी था कि हम जो है सो अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं और इसमें कोई भी हो उसके खिलाफ बोलने से परहेज नहीं करेंगे, किसी से डरते नहीं। इस तरह की बातें पप्पू यादव लगातार कई मंच से करते रहे। 2010 से 2020 तक का देखिए राजनीतिक दशक इन तीनों चेहरों के बीच खुली जंग का दौर रहा। एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के बयान सामने आए और कई तरह की टकराहट जो है वो सामने दिखी। एक तरफ जदयू के मंच पर संतोष कुशवाहा, बीमा भारती खड़े होते थे, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जनता के मुद्दे पर उठाते थे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान देखिए आरोप प्रत्यारोप की बौछार दिखती रही। बीमा भारती और संतोष कुशवाहा पप्पू यादव को बाहुबली कहकर निशाना बनाते रहे। वहीं पप्पू यादव जदयू नेताओं को सत्ता का सौदागर बता रहे, लेकिन यहीं से शुरू होता है राजनीति का वास्तविक चक्र कह सकते हैं, क्योंकि 2020 के बाद कहा जा रहा है बिहार की राजनीति में गठबंधन के नए समीकरण बनने लगे। राजद और जदयू के संबंध बदले, भाजपा के प्रति रणनीति में परिवर्तन हुए और 2024 की राजनीति बयार में एक नई हवा बहने लगी। और फिर पप्पू यादव जो कभी लालू यादव के विरोध में थे, अब महागठबंधन की तरफ बढ़ने लगे। बीमा भारती जो जदयू के भीतर रहते हुए कई मुद्दों पर असंतोष जताती रही और धीरे धीरे आरजेडी नेतृत्व से संवाद करने लगी और आरजेडी में शामिल हो गई। वहीं संतोष कुशवाहा जो एनडीए में नीतीश कुमार के साथी रहे, लोकसभा से जीत कर आते रहे, लेकिन गठबंधन समीकरणों की वजह से महागठबंधन के नेताओं से दूरी घटाने लगे और राजनीति की यही सबसे बड़ी दिलचस्प घड़ी है जब लोग कहने लगे कि पूर्णिया में सब संभव है, दुश्मनी भी मित्रता में बदल सकती है। जो वही बीमा भारती देखिए कभी पप्पू यादव की रैली को चुनौती देती थी, वही आज उनके साथ खड़े होने को तैयार है। जो संतोष कुशवाहा कभी राजद के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते थे, सवाल करते थे, जंगल राज और तमाम तरह की बातें करते थे, अब वही संतोष कुशवाहा महागठबंधन और आरजेडी में शामिल हो गए। सबसे बड़ी बात, और अब कहा जा रहा है कि देखिए यही वो क्षण है जिसे राजनीतिक का सूत्र कहता है कि यहाँ ना दोस्ती अस्थायी होते हैं, ना दुश्मनी अस्थायी होता है। और ये सब तमाम चीज़ें जो है समय का चक्र है। पूर्णिया की जनता आज इन तमाम चीज़ों को देख करके जरूर हैरान हो रहेगी। आखिर जो नेता कल तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, जो नेता एक दूसरे को लेकर के तंज कसते थे, आज वही नेता जो है एक मंच पर दिख रहे हैं। वह आज वही नेता जो है लोगों के बीच जाएंगे, आज वही नेता लोगों से सरकार बनाने की बात करेंगे। यह नया गठबंधन केवल राजनीतिक नहीं है, संदेश भी है कि बिहार की राजनीति व्यक्तिगत टकराव से बड़ा जनता का फैसला होता है। यह नई तस्वीर है जहां राजनीति ने यह साबित कर दिया है कि कल जिसने विरोध किया आज वही साथ चलने को तैयार है। और हमारी कोशिश यही है कि बिहार की राजनीति को बताने की। देखिए नेता कल तक जो एक दूसरे के खिलाफ थे, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, आज वही एक मंच पर दिखेंगे, लोगों के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो जनता है, जो मतदाता है, जो आम लोग हैं, उनके बीच अचरज भी होगी, उनके बीच हैरानी भी होगी। आखिर जो नेता कल तक एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की भी यही जो है बेहतरी है कि देखिए विचारों को लेकर के किस तरह से लोग सामने आते हैं, जनता के बीच रखते हैं। और लोकतंत्र में जनता के बीच जब नेता पहुंचते हैं तो फिर उम्मीद जनता से ही होती है और फिर जनता फैसला करती है और उन तमाम कार्यों की समीक्षा होती है कि आखिर नेताओं ने जो उनसे वादे किए उस पर क्या बखूबी वो खरे उतरे या नहीं। लेकिन नेताओं के चरित्र को लेकर के सवाल जरूर होता है इस चुनाव में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,